भूपेश बघेल की सरकार में केवल नाम मात्र है और फील्ड में कोई काम नहीं हुआ है। अगर कांग्रेस सरकार में नहीं बने हैं तो कब बने हैं वो? एक एक वार्ड में 2.5 लाख रुपए सरकार दी है डामरीकरण का। जैसे गरीब का पेंट फट जाता है ना, चक्की लगाते हैं, वैसा काम हुआ। चले मैं दिखा देता हूँ मौके पे। कांग्रेस सरकार में कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कांग्रेस सरकार जो कहती है वो करती है। तो जनता नाराज होकर भाजपा सरकार को बदली है और कांग्रेस में विश्वास करी है। चाय चुनाव और चर्चा के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं रोशन वैद और आज हम आ गए हैं बिल्हा विधानसभा में। बिल्हा विधानसभा वो विधानसभा जो सबसे बड़ी विधानसभा है और यहाँ से एक कद्दावर नेता भाजपा के धर्मलाल कौशिक वो इस विधानसभा के जो है वो विधायक हैं। आज उन्हीं के क्षेत्र की तमाम मुद्दों और कार्य को लेकर बातचीत करेंगे। बिल्हा विधानसभा की तमाम जो जनता है वो हमारे साथ है। आज इन्हीं जनताओं से क्या कुछ काम हुए हैं इस विधानसभा में और क्या कुछ काम होने बाकी है, इन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं और चर्चा की शुरुआत जो है चाय के साथ कर रहे हैं। बातचीत करते हैं उन लोगों से जो यहाँ रहते हैं और क्या कुछ खास यहाँ के मुद्दे हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ खास यहाँ के मुद्दे हैं, कुछ काम हुआ है यहाँ पर? भूपेश बघेल की सरकार में केवल नाम मात्र है और फील्ड में कोई काम नहीं हुआ है। मैं वार्ड पार्षद वार्ड क्रमांक 7 नगर निगम बिलासपुर का प्रतिनिधित्व में मैं देख रहा हूँ और इस नाम से शासन की तरफ से कोई भी 1 रुपए का काम मेरे वार्ड में नहीं आया है। जो भी है माननीय धर्मलाल कौशिक ने अपनी अनुशंसा से या अधिकारियों को बोलकर कुछ वार्डों में काम कराया है। और जो भी आपको काम दिख रहा है, चाहे ये सब्जी मंडी के हो या वार्डों में सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, सड़क का हो, ये माननीय धर्मलाल कौशिक का ही देन है। हर समाज के वर्ग को, चाहे यादव समाज, साहू समाज या कुर्मी समाज या अन्य समाज ऐसा हो जिनको हर समाज को पूरे विधानसभा में, हर गांव में, हर समाज को सामुदायिक भवन दिया है उन्होंने लोगों को निस्तार के लिए। माननीय धर्मलाल कौशिक सभी के दुख सुख में आते जाते रहते हैं और चाहे बिहार हो, छठी हो, भागवत की कथा हो, सभी में उनका आना जाना रहता है। मतलब आप कहते हैं किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है यहाँ पर, एकदम हर चीज अच्छा चल रहा है। पूर्व की सरकारों ने जो व्यवस्था किया है अभी तक वही व्यवस्थित है और वर्तमान में सरकार ने एक डामर में एक सीसी रोड नहीं बनाया है। एक डामर को अधूरा जो है ना उसको गड्ढा नहीं भरा है। कुछ समस्या ही नहीं कह रहे। समस्याएं बहुत है। समस्या कैसे नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ महोदय जी से कि सीसी रोड में गड्ढे नहीं भरे बोल रहे हैं। कितने रोड बने हैं अभी कांग्रेस सरकार आने के बाद, नगर निगम में जुड़ने के बाद? तो वो कहाँ से भरा है? वो किसने बनवाए? इस पे जवाब देते हैं, वो किसने बनवाए? अगर कांग्रेस सरकार में नहीं बने हैं तो कब बने हैं वो? हाल ही में बने, अभी साल भर पहले रोड। आपका बाजार चौक से लेके बजरंग होटल तक के रोड का पूरा डामरीकरण हुआ। इधर जहाँ मरम्मत की जरूरत है वहाँ मरम्मत की काम हुआ। सफाई व्यवस्था, हर व्यवस्था को देखा जा रहा है कांग्रेस सरकार में। फिर किस हिसाब से बोल रहे हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ है? सड़क, पानी, बिजली एक अहम मुद्दा रहता है। क्या वाकई में यहाँ भी वो मुद्दे हैं या काम हुआ है या नहीं हुआ है? ये भाई साहब जवाब दिए हैं, इनके बात का जवाब में दें। इनके घर के पास में इतना बड़ा गड्ढा, एक हाथ गड्ढा इनके घर के पास है, रोड नहीं है। इनके घर में मेरे वार्ड के मतदाता हैं। मैं वार्ड क्रमांक 6 में पार्षद प्रतिनिधि हूँ और रोड की बात करें, डामरीकरण की बात कर रहे हैं। एक एक वार्ड में 2.5 लाख रुपए सरकार दी है डामरीकरण का। जैसे गरीब का पेंट फट जाता है ना, चक्की लगाते हैं, वैसा काम हुआ। चले मैं दिखा देता हूँ मौके पे। विकास कार्य की बात मैं चैलेंज करता हूँ इस शासन में, इस कार्यकाल मेरे वार्ड में 1 रोड के लोग बता दे काम कराए हों, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। विकास का बहुत ज्यादा हाँकने की जरूरत नहीं है। वार्ड में चले, वार्ड में स्थिति मौके में देखिए। ये चाय चर्चा बन कर सब कुछ ठीक है, लेकिन जो मौके में है उसको चल के देख लें। मैं तो बोल रहा हूँ ना, एक भी रोड अगर इस कार्यकाल में बना हो मेरे वार्ड में, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और एस्टीमेट तो 3 करोड़ को मांगा गया था। राम सरन जी मंगे थे, महापौर जी, 4 बार एस्टीमेट गया, 4 बार लेटर गया, हर बार लेटर मंगाया। अभी बोला गया 30 लाख का काम होगा, 25 का आया है, बोले भी हो नहीं पाएगा, अगले चुनाव होगा। ये हाल है। विकास कितना हुआ है इससे ज्यादा जानकारी नहीं है। और ज्यादा विकास देखना वार्ड चलिए, मैं दिखा देता हूँ पूरे गली गली का विकास। इतना बढ़िया विकास हुआ जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक बड़ी बात निकल कर आती है कि कुछ क्षेत्र, यहाँ के भी कुछ क्षेत्र जो है निगम क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। क्या वहाँ के कुछ लोगों को फायदा हुआ है? निगम में आने के बाद कुछ बदलाव हुआ है क्या? देखिए, सरकार ने सबसे बड़ा, जैसी सरकार बनने के बाद
ग्राम पंचायत को, नगर पंचायत को, नगर पालिका को नगर निगम में शामिल किया। मूलभूत की सुविधा देने की बात, और नगर निगम में मूलभूत सुविधा नगर पंचायत नगर पालिका आने के बाद, सरकार कांग्रेस सरकार आने के बाद यहाँ पर पर्याप्त रूप से क्योंकि बड़ा 70 वार्ड का एक दायरा है, तो उस तहत बड़ा विकास कार्य हुआ। लेकिन ठीक है, कुछ जगह पे थोड़ा सा विकास कार्य की कमी आई, लेकिन ये है कि पर्याप्त मात्रा में नगर निगम के जुड़ने से आज स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला। स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के बाद यहाँ पर तमाम तरह के विकास कार्य जो हैं, आज जैसे बोल रहे हैं कि रोड की बात बोल रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ 3.5-4 करोड़ का बड़ा स्वीकृत नाला यहाँ प्रस्तावित हुआ, जो कि यदुवंदन नगर की सबसे बड़ी समस्या थी पानी का। आए दिन बरसात में लगभग 400 घर में पानी भरता था। इस बरसात में किसी प्रकार की समस्या निर्मित नहीं हुई। ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल थी। इनके तत्कालीन स्पीकर इनके साथ थे, इनके सरकार थे, उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई पहल नहीं हुआ। अभी इनके परिवर्तन यात्रा के माध्यम से इनके नेताजी द्वारा कहा गया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नगर निगम में शामिल करेंगे और अलग नगर निगम बनाएंगे। मैं आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, 15 साल सरकार में थे, ठीक है, इन्होंने नगर पंचायत बनाया, नगर पालिका बनाया। जब इनकी सोच अच्छी थी तो उस समय ही नगर निगम में इनको शामिल करना था। हमारी योजनाओं को अपनी योजना में शामिल करके हमारे रूप को अपने रूप में गढ़ने का काम ये क्यों कर रहे हैं? हम तो नगर निगम में बनाए और मूलभूत सुविधा को नगर पंचायत नगर पालिका से और बेहतर हम करके दे दिए हैं और आगे भी रहेगा। जब सारी सुविधाएं हो रही है तो फिर जाम क्यों पड़ जाता है? इधर पूरा तिफरा 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर जाम पड़ जाता है, पानी गिरता है, पूरा पानी आ जाता है। कौन तिफरा? बजरंग होटल से रायपुर रोड की ए वाले है, बजरंग होटल। कांग्रेस सरकार में कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मोर दृष्टिकोण से जब से भूपेश गवर्नमेंट बने हैं कोई काम नहीं है, तो जाम लगना तो स्वाभाविक है। रोड बहुत सकरा है और तोड़े की भी हिम्मत नहीं है स्थानीय नेता मल्ला। वैसे तो ये बजरंग होटल से लेकर अमेरी तक 80 फीट के प्रस्तावित बोलते, लेकिन निजी भूमि नहीं है वहाँ, बेजा कब्जे ओकर बाद भी तोड़ के नहीं बना सकते। एक ऐसे करके रोड बन जाती, मंडपा माले रोड आज तक नहीं बनी, 15-20 साल हो गए। तो ट्रैफिक भी बढ़ा है और जनसंख्या भी बढ़ा था, एक सिटी जाम लगती है। लगातार जाम लग रहा है, क्यों सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है? वहाँ पे परेशानी तो आप ही लोग को हो रही है। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ के नगर निगम के हमारे महापौर कांग्रेस के हैं और 3 वार्ड पार्षद बीजेपी के, 1 वार्ड पार्षद कांग्रेस के है। उसके अलावा इस क्षेत्र से विधायक भी बीजेपी का है, जो कि एक बड़ा कद का नेता है। पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, पूर्व में पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? अभी जो हमारे साथी सवाल उठा रहे थे कि कहाँ का सड़क, कहाँ का रोड, कहाँ का नाली, कुछ भी काम नहीं हो रहा। तो 15 साल से भाजपा की सरकार रही और उस बीच ये बड़े बड़े पदों में रहे और आज भी वो विधायक है इस क्षेत्र से। तो क्या इस क्षेत्र की जनता ने विधायक नहीं चुना है? क्या उनको उम्मीदें नहीं है विधायक से? 5 करोड़ का साल का उनका निधि आता है, वो बता दें कि वो 5 करोड़ में से इस क्षेत्र में नगर निगम में शामिल जो 8 वार्ड है उस क्षेत्र में कितने रुपए दिए हैं, वो किस वार्ड में कितने रुपए दिए, आज तक कोई राशि उनके द्वारा नहीं दी गई। रही सवाल भाजपा कांग्रेस सरकार की, भूपेश सरकार की, तो जाम की स्थिति अभी बात यहाँ जो सामने आई, तो इस कांग्रेस के ही सरकार में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारे जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं माननीय तामध्वज साहू जी के अगुवाई में ये जो सड़क है वो बाजार चौक से लेके अमेरी फाटक चौक तक का 80 फीट की चौड़ी सड़क नाली के साथ और लाइट के साथ स्वीकृत हो चुकी है, प्रक्रिया में है। जैसे उसमें राशि स्वीकृति होगी काम भी शुरू होगा और दिखेगा, लोगों को जाम भी और यातायात से भी निजात मिलेगी। कांग्रेस सरकार जो कहती है वो करती है, चाहे वो किसानों के बारे में हो, मजदूरों के बारे में हो, युवाओं के बारे में हो, ऐसे तमाम बहुत सारे उदाहरण हैं। यदि मैं गिनना शुरू करूं तो शायद आपका मीडिया में समय कम पड़ जाए। तो कांग्रेस सरकार जो कहती है करती है, सच में करती है? देखिए, जब से कांग्रेस सरकार यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बनी है, वो अपने बातों को हमेशा अग्रसर रख के धरातल में काम को करती है। जैसे कि आज अगर कांग्रेस सरकार बनी है, वो मेरे ख्याल से आम जनता की सरकार है वो, और 15 साल बीजेपी जब शासन कर रही थी तो आम जनता त्रस्त था कि छोटे मोटे काम के लिए उनको भटकना पड़ता था, परेशान होना पड़ता था। इसलिए वो जनता नाराज होकर भाजपा सरकार को बदली है और कांग्रेस में विश्वास करी है और कांग्रेस काम कर रही है।
कांग्रेस काम कर रही है तब लोग उसको विश्वास लेकर उसको सपोर्ट कर रही है। हमारे पास छत्तीसगढ़ में जितने भी नगर निगम है, एक आध को छोड़कर सब में हमारा कांग्रेस का महापौर है। इसलिए महापौर है क्योंकि सरकार आने के बाद उसमें और विश्वास बढ़ा, क्योंकि लोकल व्यक्ति को बढ़ने का मौका मिला। यहाँ पे किसी दूसरे को बढ़ने का मौका नहीं मिलता था बीजेपी शासन में, इसलिए आम जनता पसंद करती है कांग्रेस सरकार को। है कि कांग्रेस गवर्नमेंट काम कर रही है, ठीक है, कांग्रेस गवर्नमेंट काम कर रही है। लोकल विधायक की अगर हम बात करें तो लोकल विधायक क्या आप तक पहुंच पाते हैं आसानी से? आप लोग उन तक पहुंच पाते हैं अपने कामों को लेकर? कुछ समस्याएं रहती है उनको लेकर? देखो, यहाँ पर तो लोकल विधायक जो हैं जब कोई उनका कार्यक्रम होता है, अपना छठी हो, बरही हो या कुछ कार्य, उसी में पहुँचते हैं। बाकी विकास कार्य के लिए पहुँचते हैं। दूसरी बात रही बात कांग्रेस सरकार की बात, अब पीछे कैमरा घुमाइए भी, यहाँ पर गंदगी देखिए, घुमाइए प्लीज़ कैमरा को, गंदगी देखिए। यहाँ पर पार्षद रोड बढ़ते हैं बीजेपी और कांग्रेस के लिए। यहाँ पर जो गंदगी है बाजार चौक की, वो आज तक खत्म नहीं हो पाया है, ठीक है। यह है विकास कांग्रेस की। और रही बात स्कूल की बात कर रहे हैं, अभी 1 महीना पहले हमारे तिफरा के स्कूल फंसक गए थे, और अभी जाते जाते स्कूल का भी एक बार जायजा कर लिएगा। जो खाना बनता है ना, वहाँ पर जो खपरा जो कुचरे रहते हैं ना, वही खपरेल में खाना बनते हैं, मध्याह्न भोजन। ये स्थिति है। कांग्रेस सरकार आने के बाद बद से और बदतर होते जा रहे हैं स्कूल की स्थिति। और आत्मानंद वही ढिंढोरा पीटने वाली बात है कि अभी कुछ दिन पहले 2 साल पहले अपना जो भवन बना हुआ है खंडर पर दिख रहे हैं ना, ऐसी भवन उस पार था, उसको इन लोग क्या किए हैं, धूप पॉलिश लगाकर पेंट पॉलिश कर दिए हैं और उसको पौने पोषरी योजना का नाम दे दिया। मतलब जो भी उसका राशि आया उसको गबन करने में पूरा भरपूर मतलब सहयोग यहाँ पर जनप्रतिनिधि और अधिकारी का मिल रहा है। तो ये बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, वाकई में ये सब हो रहा है क्या यहाँ पे? क्या ये बता रहे हैं कि करके अपना नाम दे रहे हैं? जी, ऐसा बात नहीं है। यहाँ के पहले क्या है, यहाँ पे थोड़ा सफाई व्यवस्था अच्छा नहीं था, इसलिए वहाँ पर सब्जी व्यापारी को परेशानी होती थी, इसलिए वहाँ पे शिफ्ट किया गया है। आपके हिसाब से क्या कुछ मुद्दा है? कुछ सुधार की जरूरत है? कुछ नए विकास कार्य होने की जरूरत है? हाँ, विकास की जरूरत है। थोड़ा बहुत पहले बीजेपी शासन में हुआ था, अभी कांग्रेस शासन में अभी थोड़ा सा कमी आई है। थोड़ा सा विकास कार्य तेजी लाना चाहिए। जैसे रोड का बात की आप, 80 फीट का रोड PWD से पास हुआ था, जो कि 2 बार कलेक्टर रहे, सचिव अमल मंडल जी 2 बार निरीक्षण करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी ये रोड नहीं बना। इसी वजह से यहाँ जाम लगता है। हाई कोर्ट के जो जज लोग जाते हैं, रायपुर रोड लगभग जाम रहता है, इधर भी जाम लगता है और 1 साइड रोड है। तो ये रोड जल्द से जल्द बनना चाहिए। जो भी विधायक है या जनप्रतिनिधि है, इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए। क्या कुछ यहाँ आप देखते हैं, क्या कुछ सुधार होना चाहिए आपके हिसाब से? एक बड़ा क्षेत्र है, बड़े नेता भी यहाँ से आते हैं, और तो आप क्या देखते हैं, क्या उम्मीद है उनसे इस बार? सुधार तो बहुत कुछ आया है और बीजेपी के पास कुछ मुद्दा नहीं है। सिर्फ ये मुद्दा है मंदिर और हिंदू। अब क्या है, सनातन धर्म पे आ गया है। इन लोगों के पास कुछ मुद्दा नहीं है। और जो बघेल जी किया है, गरीब किसान योजना किया है, धान खरीद ले, अच्छे किसान लोग, गरीब लोग बहुत खुश है, आम जनता लोग भी खुश है। यहाँ क्या चीज की कमी देखते हैं इस विधानसभा क्षेत्र में आप, जो होना चाहिए? यहाँ तो कमी बहुत कुछ है। क्या जाए, यहाँ को जो विधायक है ना कुछ काम कराता नहीं, और यहाँ कुछ जो फंड, विधायक फंड से कुछ यहाँ कुछ काम होते नहीं। कुछ भी भवन है या रोड या नाली है या कुछ प्रगति होते नहीं, विधायक फंड से कुछ पैसा आते नहीं। एक बड़ी समस्या रहती है बिजली की, क्योंकि आए दिन यहाँ बिजली बंद रहती है, लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घंटों बिजली बंद होती है, उसकी में भी बातचीत करते हैं। कितनी परेशानी होती है लगातार बिजली कटौती, बिजली बंद, कई बार तो लड़ाई भी हो गया है कार्यालय में। देखिए, बिजली का जो समस्या है ना, वो भूपेश जो सरकार आई उससे पहले बोल के आई थी कि हम बिजली बिल हाफ कर्जा माफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना बिजली गोल ही रहता है। बिजली देने के नाम पे तो बिजली हाफ है, हालांकि पैसा हाफ नहीं हुआ है, बिजली हाफ हो चुकी है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी पानी गिर रही है, अभी मैं सोच सकता हूँ कि लाइट गोल होगी। मतलब मौसम थोड़ा सा बनाया, लाइट गोल। ये लाइट बहाना है, लाइट किसी और को देना है, बिजली कहीं और बेचनी है, ये इनकी वो है। क्या कुछ परेशानी और होती है, और लोगों से जानते हैं, क्या कुछ परेशानी होती है? लगातार बिजली बंद रहती है, शिकायतें होती हैं, लेकिन समाधान अभी तक नहीं हुआ। देखिए भाई साहब का बोलना है कि सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना निकाली है, तो उसका एक क्राइटेरिया है। अगर आप 400 यूनिट तक बिजली बिल खपत करेंगे तो आप उसमें हाफ बिजली बिल मिलेगा।
और बिजली की समस्या यहाँ नहीं है। वो तो पानी बरसात के कारण हो ही जाता है, वैसे लगातार समस्या नहीं है। तो रोजगार को लेकर भी बातचीत करते हैं। रोजगार को लेकर यहाँ क्या रोजगार को लेकर कुछ समस्या देखते हो आप लोग की? सबको रोजगार मिल गया है? नहीं सर, अभी तो लगभग ठीक ही चल रहा है। क्या कुछ बस वही लाइट की बस प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। रोजगार ठीक है यहाँ? रोजगार सबको रोजगार है? हाँ, सबको रोजगार है? सच में सबको रोजगार है? किसी को परेशानी नहीं है? कोई खाली नहीं है? देखिए कुछ ऐसी पूरा सब लोग रोजगार है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी दर है हमारे छत्तीसगढ़ में। ये जो भूपेश बघेल जी की सुशासन है, उनकी जो नीतियां हैं उसको ये प्रदर्शित करती है कि उनका जो काम करने का तरीका, युवाओं को रोजगार देने का, चाहे राजीव युवा मितान के माध्यम से, चाहे बहुत सारी जो वैकेंसीज जो निकल रही है उनके माध्यम से, और हमारे जो साथी लोग अभी जो बिजली बिल की बात कर रहे थे, मैं उसमें कहना चाहूँगा अभी सरकार ने सर्टिफिकेट वितरण किया है, जो एक एक घर में किसी का 30,000, किसी का 35,000, किसी का 40,000 तक का छूट बिजली बिल हाफ के माध्यम से उनको मिला है। वो कुछ लोगों में जो कम पढ़े लिखे होते हैं, हमारे साथी किसान मजदूर होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है कि वो बिल को एकदम से चेक करें और उसमें हाफ को कहाँ पर लिखा है उसको देखें। लेकिन जब वो सर्टिफिकेट वो देखे तब उनको पता चला कि साल भर में उनका हाफ होते साल भर में 25 से 30,000, 35,000, 40,000 मेरा खुद का 36,000 रुपए साल भर का बिजली बिल माफ हुआ है। ये भूपेश सरकार ही कर सकते हैं, जो युवाओं के बारे में सोचते हैं, मजदूरों के बारे में सोचते हैं, ग्रामीणों के बारे में सोचते हैं, आम लोगों का स्तर उठाने का काम करते हैं, रोजगार मुहैया कराने में सफल रहे हैं। लगभग 3 लाख वोटर्स यहाँ हैं और महिला हो या पुरुष दोनों की जो आबादी वहाँ लगभग यहाँ पर सेम है। और क्या कुछ खास इस बार वो वोट देने जाएंगे? क्या कुछ खास मुद्दों को लेकर वोट देने जाएंगे? उनसे भी एक बार बातचीत करते हैं। क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट देने जाएंगे आप? क्या मानसिकता लेकर जाएंगे? क्यों वोट देंगे किसी को? देखिए, वोट देने के लिए सबका हर 5 साल में एक नए मतदाता आते हैं और नए मतदाता में उत्साह रहता है कि सरकार के पक्ष में और सरकार के विपक्ष में, जो भी सरकार रहती है उस सरकार के पक्ष और विपक्ष में, क्योंकि जो नए मतदाता रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल और अभी आने वाले चुनाव में कहीं न कहीं मतदाताओं में उत्साह है और कांग्रेस के पक्ष में और कांग्रेस के माहौल में वो मतदाता वोट करेंगे, क्योंकि सरकार ने सभी वर्ग के लिए काम किया है, युवाओं के लिए काम किया, नई वैकेंसी निकाली, तमाम विभाग में हर प्रकार की लगभग हजारों भर्तियां निकल चुकी है, तो रोजगार का अवसर भी मिला है। तो जो नए मतदाता उनको कहीं न कहीं 18 साल के बाद एक सरकार की तरफ से रोजगार का अवसर प्राप्त करने का खुशी रहती है, वो कहीं न कहीं सरकार के माध्यम से अवसर मिलेगा और मतदाता इस बार नए मतदाता कहीं न कहीं कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। भाजपा कांग्रेस दोनों की बात चल रही है, आप क्या कुछ मुद्दा रहेगा? आप क्यों भाजपा को वोट देंगे और कांग्रेस को वोट देंगे? क्या आपके मन में? भाजपा को इसलिए वोट देंगे कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्ट हो चुकी है। आपको बता दूं, और आज हाई कोर्ट में केस भले चल रहा है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता लोग अपने बेटे को कलेक्टर बना रहे हैं और छत्तीसगढ़ के जनता के बेटे लोग गोबर थाप रहे हैं, यह है इनकी नीति कांग्रेसियों की। तो क्या इस बार आप वोट नहीं देंगे, मतलब कांग्रेसी को? कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कांग्रेस के भ्रष्ट नीतियों को जानता है, वो कभी किसी कांग्रेसियों को वोट नहीं देगा। कोई भी छत्तीसगढ़ के निवासी, भारत के निवासी, कोई वोट नहीं देगा उसको। क्या कुछ खास मुद्दे लेकर आप जाओगे अभी इस बार? हमारा तो मुद्दा है काम की राजनीति, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की राजनीति, और हमारा उद्देश्य है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। ये आम आदमी पार्टी का मुद्दा है और हमेशा ही मुद्दा रहेगा। अगर हमारी सरकार बनती है तो निश्चित ही स्कूल की स्थिति बहुत अच्छा होगा, सभी प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क मिलेंगे। बिजली बिल जो हमारे अभी 10 गारंटी दिए हुए हमारे केजरीवाल जी ने, 300 यूनिट तक बिजली बिल मुक्त होगा। महिलाओं को 1,000 रुपया हर माह भत्ता मिलेगा और बहुत सारी योजनाएं हैं। चाहे आदिवासी के लिए पैसा कानून तत्काल लागू किया जाएगा। और युवा है, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या रहेगा इस बार आप लोग, क्योंकि युवा वोटर्स ही बदलती है सरकार, आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आप लोग की मानसिकता है, क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं भैया जी का जवाब देना चाहूँगा कि ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के सरकार में कांग्रेस नेताओं के बेटों का पीएससी में सिलेक्शन है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीसीसीआई के सचिव कौन है, वो किसके बेटे हैं? वो भी देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं।
उनका क्यों हुआ? न आज तक कभी बल्ला पकड़े हैं, वो क्यों बने बीसीसीआई के सेक्रेटरी? प्राइवेट एजेंसी है, सरकार की एजेंसी नहीं है। सरकार की एजेंसी है वो। एक बात करेंगे और एक मुद्दा रहता है, यहाँ हर बार भाजपा और कांग्रेस बदलती रहती है सरकार। ऐसे में आने वाले विधानसभा में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको दुरुस्त करने की जरूरत है। ऐसे में देखना होगा इस बार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की जीत होती है और इस विधानसभा के लिए वो नेता जो चुनकर आएंगे इस विधानसभा के लिए इस बार क्या कुछ नया करते हैं। कश्यप के साथ रोशन वैद, न्यूज़ स्टेट।